तो रुकिए, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ 10 सेकंड चाहता हूँ। ये कोई साधारण कार्टून कहानी नहीं है। इसमें हंसी भी है, रोमांच भी है और आखिर में एक ऐसी सीख छिपी है जो आपका दिल जीत लेगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताइए कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। और ऐसी शानदार कार्टून कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। अब बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। पुराने बाजार की इस संकरी गली में रहीम की दुकान बड़ी नहीं थी, पर उसका नाम दूर तक जाता था। वजह सिर्फ बिरयानी का स्वाद नहीं, बल्कि वो भरोसा था जो उसने सालों में कमाया था। यहाँ हर सब्जी, हर मसाला, हर दाना उसकी नीयत की गवाही देता था और बाजार के लोग ये बात अच्छी तरह जानते थे। अरे सकीना, जरा वो तेज पत्ता देना। आज चावल की खुशबू कुछ ज्यादा ही मेहरबान लग रही है। खुशबू चावल की नहीं, तुम्हारी नीयत की है रहीम। सुबह से फिर सबसे पहले मंडी पहुंच गए थे ना। हाँ, बासी चीज घर में आ जाए तो चल जाएगी, दुकान में नहीं। जो लोग मेहनत की कमाई से खाते हैं उन्हें ताजा ही मिलना चाहिए। रहीम भाई, एक प्लेट जल्दी देना। सुबह से 2 सवारी उठाई हैं, अब पेट में चूहे नहीं, पूरा बाजार दौड़ रहा है। तुम्हारे लिए तो हमेशा जल्दी शंभू भाई। लेकिन पहले ये बताओ, कल की कमर दर्द अब कैसी है? दर्द तो है, पर तुम्हारी बिरयानी खा लूं तो आधी बीमारी वैसे ही भाग जाती है। ऊपर से तुम नाप तौल में कभी कमी नहीं करते। लो, गरम गरम। और हाँ, रायता भी रख दिया है। कल तुमने कहा था मिर्च थोड़ी तेज थी। अरे, तुम्हें याद रहा। यही तो बात है तुम्हारी दुकान की। यहाँ आदमी ग्राहक नहीं, अपना लगता है। रहीम हर चेहरे को पहचानता था। किसे मिर्च कम चाहिए, किसे चावल ज्यादा, किसके घर में बीमार माँ है और कौन उधार लेकर भी शर्मिंदा हो जाता है। उसके लिए दुकान सिर्फ रोजी का जरिया नहीं, बल्कि एक रिश्ता था जो हर प्लेट के साथ और मजबूत होता था। रहीम बेटा, तुम्हारे अब्बा को भी जानता था मैं। वही सादगी, वही सफाई, वही बात की पक्की रोटी, बस अब बिरयानी में बदल गई है। बस उनकी सीख बची रहे। उन्होंने कहा था, खाने में मिलावट से पहले इंसान अपने दिल में मिलावट करता है। और यही वजह है कि मैं सामने वाली बड़ी होटल छोड़कर यहाँ आता हूँ। वहां चमक बहुत है, भरोसा कम। तुम्हारे यहाँ उल्टा है। चमक तो बर्तन की होती है, पेट को तो सच्चा खाना ही समझ आता है। रहीम चाचा, आधी प्लेट मिलेगी? मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। आधी क्यों? बैठो दोनों, एक पूरी प्लेट बांट लो। पढ़ने वाले बच्चों से हिसाब बाद में किया जाता है। लेकिन अम्मी ने कहा है उधार मत लेना। तो उधार मत समझो, दुआ समझो। जब बड़े हो जाओ किसी भूखे को खिला देना, हिसाब बराबर। कमाई बड़ी नहीं थी, मगर रहीम का दिल छोटा भी नहीं था। वो जानता था कि बरकत सिर्फ पैसे से नहीं, नीयत से आती है। और यही सोच उसे रोज सुबह उठाकर चूल्हे के सामने खड़ा कर देती थी, हर दाने को संजोकर, हर ग्राहक को अपने परिवार की तरह। रहीम, आज चावल और गोश्त दोनों महंगे मिले हैं। अगर ऐसे ही रहा तो घर का खर्च खिंच जाएगा। मुझे पता है, लेकिन दाम बढ़े हैं तो स्वाद क्यों घटाए? लोग हम पर भरोसा करके आते हैं, मजबूरी दिखाकर धोखा नहीं दे सकते। मैं धोखे की बात नहीं कर रही, बस सोच रही हूँ कहीं बच्चों की फीस में देर ना हो जाए। फीस भी भरेंगे, राशन भी आएगा। थोड़ा कम खा लेंगे, मगर किसी की प्लेट हल्की नहीं करेंगे। रहीम भाई, एक पैकेट बना दो। और सुनो, पिछली बार जो हड्डी कम और गोश्त ज्यादा था वैसा ही देना। अच्छा, यानी अब आपने हमारी दुकान की गिनती भी शुरू कर दी? गिनती नहीं, आदत पड़ गई है। तुम्हारे यहाँ धोखा नहीं मिलता, इसलिए घर वाले बिना देखे भी खाना मंगवा लेते हैं। सही कह रही हैं। पिछले हफ्ते मैंने गलती से 50 रुपए ज्यादा दे दिए थे। रहीम खुद दुकान छोड़कर लौटाने आया था। हाँ भाई, आजकल तो लोग 1 रुपया भी दबा जाए
और इसे देखो, 50 रुपए वापस। अरे उसमें तारीफ कैसी? जो मेरा नहीं वो घर ले जाकर भी पेट नहीं भरता। बाजार के लोग उसकी बिरयानी खाने आते थे, लेकिन लौटते वक्त साथ में एक सुकून भी ले जाते थे कि अभी भी कुछ लोग सच को रोजी बनाकर जीते हैं। यही उस दुकान की सबसे बड़ी पूंजी थी, जो किसी तराजू पर नहीं तोली जा सकती थी। तुम्हारी दुकान छोटी है, भीड़ बड़ी, राज क्या है? मसाला, दाम या कोई और खेल? राज इतना सा है साहब, जो लिखता हूँ वही बेचता हूँ, और जो बेचता हूँ वही खुद अपने बच्चों को खिलाता हूँ। आजकल ऐसे जवाब कम मिलते हैं। लोग स्वाद बेचते हैं, सच नहीं। जनाब, बिरयानी लीजिए, ठंडी हो गई तो सच भी कम स्वाद देगा। ठीक है, देखते हैं इस बाजार की बातें सच हैं या सिर्फ खुशबू का असर। ये आदमी कुछ अलग लग रहा है, खाने से ज्यादा तुम्हें देख रहा है। देखने दो, जिसने गलत नहीं किया उसे नजरों से डरना नहीं चाहिए। रहीम ने सिर उठाकर बस एक पल उस अजनबी को देखा। बाजार की रोज की चहल पहल वैसी ही थी, लेकिन हवा में जैसे कोई नया मोड़ धीरे धीरे आकार ले रहा था, जिसे ना तो रहीम समझ पाया न सकीना। रहीम, अगर मैं कहूं कि कल से तुम्हारी इस छोटी दुकान की किस्मत बदल सकती है, तो क्या तुम हर कीमत पर तैयार हो? अजनबी के सवाल के बाद एक कल को जैसे पूरा बाजार थम गया। रहीम ने देगचे की आंच धीमी की और उसकी शांत आंखों में सावधानी उतर आई, क्योंकि वो जानता था किस्मत बदलने की हर पेशकश के पीछे कोई न कोई कीमत जरूर होती है। किस्मत बदलने की बात बहुत लोग करते हैं साहब। पहले ये बताइए, कीमत किस चीज की मांग रहे हैं? शायद तुम्हारी ईमानदारी की, शायद तुम्हारे धैर्य की। सीधी बात कीजिए, यहाँ पहेलियों में खाना नहीं बिकता। अजनबी कुछ कहने ही वाला था कि तभी भीड़ को चीरता हुआ एक घबराया आदमी दुकान तक आ पहुंचा। उसके माथे पर पसीना था, सांसें टूटी हुई थीं और आंखों में साफ डर, जैसे उसकी पूरी जिंदगी किसी गुमशुदा चीज के सहारे टिकी हो। भाई साहब, मेरी मदद कीजिए। मेरा बटुआ कहीं गिर गया है। पहले बैठ जाइए, पानी लीजिए। घबराहट में बात उलझ जाती है। लो, पानी पियो, फिर आराम से बताओ क्या हुआ। मैं सुबह से बाजार में हूँ, दवा ली, अनाज लिया, फिर यहाँ से गुजरा। अभी जेब देखी तो बटुआ गायब। उसमें पैसे थे और पैसे से भी जरूरी कागज थे। जरूरी कागज? कैसे कागज? मेरी बेटी की पढ़ाई के कागज, अस्पताल की पर्चियां, पहचान पत्र, सब उसी में थे। पैसे चले जाते तो भी सह लेता, पर वो कागज। आदमी की आवाज टूट गई। बाजार की भीड़ अब रुक रुक कर इस ओर देखने लगी थी। रहीम ने बिना जल्दबाजी के उसके चेहरे को पढ़ा, जैसे सच और डर के बीच की महीन रेखा समझ रहा हो, और उसके दिमाग में पहले से ही सवाल उमड़ने लगे थे। ठीक है, अगर बटुआ सच में यहीं कहीं गिरा है तो मिल भी सकता है, लेकिन पहले उसकी पूरी पहचान बताइए। भूरा था, मतलब गहरा भूरा। नहीं, सोचकर बताइए, सिर्फ रंग नहीं। ऐसा क्या है जो साबित करे कि बटुआ आपका ही है? हाँ, अंदर क्या था? कितने पैसे थे? कौन से कागज थे? बटुआ पुराना चमड़े का है, किनारे से थोड़ा घिसा हुआ। सामने बाईं ओर एक हल्की सी खरोंच है, जैसे चाबी रगड़ रही हो। अंदर एक पुरानी तस्वीर है, मेरी और मेरी बेटी की। तस्वीर बहुत पुरानी है, कोने से मुड़ी हुई। मेरी बेटी ने स्कूल की वर्दी पहन रखी है और मैं उसके पीछे खड़ा हूं। तस्वीर किस खाने में रखी है? पारदर्शी प्लास्टिक वाले हिस्से में नहीं, उसके पीछे दाईं ओर की जेब में मोड़कर रखी है, क्योंकि प्लास्टिक फट गया था। सकीना को याद आया, थोड़ी देर पहले बर्तनों के पास गिरी हुई बोरी के नीचे कुछ चमड़े जैसा दिखा था। उसने तब ध्यान नहीं दिया था। अब उसका दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि वो जानती थी कि रहीम अब तक कभी किसी की गिरी हुई चीज को अपने पास नहीं रखता था। रहीम, क्या वो? पहले पूरी बात सुनते हैं। कागजों का ठीक ठीक ब्यौरा दीजिए, एक एक करके। सबसे पहले अस्पताल की 2 पर्चियां हैं।
ऊपर नीली मोहर है, एक मेरी पत्नी के इलाज की, दूसरी मेरी बेटी की जांच की। फिर एक स्कूल का फॉर्म है, आधा भरा हुआ, ऊपर प्रिंसिपल के हस्ताक्षर बाकी हैं। और एक पहचान पत्र है प्लास्टिक कवर में, पीछे का कोना थोड़ा उखड़ा हुआ। और 370 रुपए, 200 का एक नोट, 50 के 3 और बाकी 20-20 के। सिक्के अलग छोटी जेब में थे। तुम्हें रकम तक याद है? गरीब आदमी अपनी जेब का हर नोट याद रखता है बहन, क्योंकि वही उसकी अगली सुबह तय करता है। ये सुनकर सकीना का चेहरा नरम पड़ गया। रहीम ने गहरी सांस ली। उसके भीतर जैसे कोई फैसला आकार ले रहा था, मगर वो अब भी पूरी सावधानी से चल रहा था, क्योंकि ईमानदारी का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं, बल्कि सच को साबित करना भी है। अगर मैं कहूं कि शायद हमें ऐसा एक बटुआ मिला है, तो क्या आप उसके अंदर की आखिरी चीज भी बता पाएंगे? हाँ, सबसे अंदर सिक्कों वाली छोटी जेब के पीछे एक कागज का टुकड़ा है। उस पर मेरी बेटी ने टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा है, अब्बू हारना मत। या अल्लाह, अब तो बात साफ लग रही है रहीम। साफ लगना और साबित होना दोनों अलग बातें हैं। ईमानदारी दिल से होती है, लेकिन फैसला दिमाग से। रहीम ने झुककर दुकान के नीचे रखी सब्जियों की बोरी हटाई, फिर एक खाली टोकरी सरकाई। सकीना की सांस अटक गई। घबराया आदमी दोनों हथेलियां जोड़कर खड़ा हो गया, मानो उसकी पूरी जिंदगी अब रहीम की 2 उंगलियों के बीच हो। वही है, लगता तो वही है। रुकिए, छूइए मत, पहले मैं खोल कर देखता हूं। रहीम, अंदर सब वैसा ही हुआ तो आज किसी की उम्मीद लौटेगी, और अगर नहीं हुआ तो शायद आज किसी और की असलियत सामने आएगी। रहीम ने बटुए की जमी धूल अपनी हथेली से साफ की। उसकी उंगलियां धीरे धीरे कुंडी पर पहुंची। बाजार की आवाजें फिर धीमी पड़ने लगीं, जैसे पूरा माहौल उसी एक क्लिक का इंतजार कर रहा हो, और उस क्लिक के साथ किसी की सच्चाई या किसी का धोखा फैसला होने वाला था। बिस्मिल्लाह। रहीम ने गहरी सांस लेकर बटुआ खोला। उस छोटे से खुलते बटन के साथ जैसे पूरे बाजार की धड़कन भी खुल गई, और उस क्षण सबकी नजरें उसके हाथ पर टिक गईं। अल्लाह, इसमें पहचान पत्र है, कुछ कागज हैं और पैसे भी पूरे लग रहे हैं। पहचान पत्र? जरा मुझे दिखाइए। नाम क्या लिखा है? जल्दी बताइए भाई। नाम लिखा है हाशिम अली, पता नूरगंज, मस्जिद वाली गली। मेरा ही बटुआ है। या अल्लाह, शुक्र है, सच में उसी का निकला। मैंने कहा था ना, आज किसी की उम्मीद लौटेगी। भाई, इसमें मेरी जमा पूंजी थी, दवा के पैसे थे, मेरी बच्ची की फीस थी। अगर ये खो जाता तो आज वापस मिल गया। बस अब संभाल कर रखिएगा। नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे? कुछ तो लीजिए, इनाम तो बनता है आपका। इनाम? जनाब, अपनी चीज लौटाने का भी कहीं इनाम लिया जाता है? हम गरीब हैं, मगर किसी की मजबूरी पर अमीर नहीं बनना चाहते। अरे, आज के जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं क्या? रहीम ने तो बाजार की इज्जत रख ली। ईमानदारी जब दिखती है तो दूर तक रोशनी करती है। हाशिम की आंखों से राहत बह रही थी, और भीड़ की आंखों में सम्मान उगाया था। उसी क्षण रहीम का नाम सिर्फ बिरयानी वाले का नहीं, ईमानदार इंसान का नाम बन गया, और ये बात पूरे बाजार में आग की तरह फैल गई। भाई रहीम, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने सिर्फ पैसे नहीं लौटाए, मेरा घर बचा लिया। एहसान मत कहिए, आज आपकी चीज थी, कल मेरी भी हो सकती है। चलो अब दुकान समेट लें, रात भी हो रही है। रात के बाद सुबह आती है, और कुछ सुबहें इंसान की किस्मत बदल देती हैं। अरे, ये साहब गए कहाँ? अभी तो यहीं थे, जैसे हवा में घुल गए। उस अजनबी का जाना भी उतना ही अनोखा था जितना उसका आना। लेकिन उस रात रहीम के पास सोचने का समय नहीं था। उसे सुबह फिर उसी मेहनत से चूल्हा जलाना था, क्योंकि ईमानदारी का असली फल रोज की कमाई में छिपा होता है, न कि किसी चमत्कार में। अगली सुबह रहीम ने हमेशा की तरह फजर के बाद देग चढ़ाई। उसके हाथों की लय वही थी, नाप वही, मसाले वही, पर बाजार का मिजाज बदला हुआ था। कल की ईमानदारी की खबर हर गली मोहल्ले में पहुंच चुकी थी, और अब लोग सिर्फ बिरयानी नहीं बल्कि उसकी नीयत को खरीदने आ रहे थे। सकीना, चावल जरा संभाल कर डालना, दाने टूटने नहीं चाहिए।
हाँ, और ये तली प्याज भी तैयार है। खुशबू आज कुछ ज्यादा ही अच्छी आ रही है। सलाम रहीम भाई, कल आपकी ईमानदारी का किस्सा सुना। पहले एक प्लेट देना, फिर घर के लिए पैक भी कराना है। हम तो दूसरी गली से आए हैं। सुना, यहाँ बिरयानी के साथ भरोसा भी मिलता है। भरोसा आप लोगों का है बहन, हम तो बस खाना ठीक से बनाने की कोशिश करते हैं। भाई आज 4 पैकेट बना दो। घर में सबने कहा उसी ईमानदार आदमी की बिरयानी लाना। एक एक करके आइए, सबको मिलेगा। देख बड़ी है, नियत उससे भी बड़ी। भीड़ बढ़ती गई, मगर रहीम के व्यवहार में रत्ती भर भी घमंड नहीं आया। उसके लिए हर प्लेट पहले जैसी ही थी। पूरी मेहनत, पूरा स्वाद और पूरा सम्मान। उसने कभी नहीं सोचा था कि ईमानदारी उसकी दुकान पर इतनी भीड़ लाएगी, लेकिन उसका मन इस बात से ज्यादा खुश था कि उसने किसी का सच नहीं तोड़ा। तभी कतार के पीछे एक जाना पहचाना चेहरा रुका। हाशिम अली फिर आया था, लेकिन इस बार अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी छोटी बेटी थी, जिसकी आंखों में उसी बटुए वाली रात की नमी अब उम्मीद में बदल चुकी थी। सलाम रहीम भाई, आज मैं शुक्रिया अधूरा छोड़ने नहीं आया। अरे हाशिम साहब, आइए आइए। और ये नन्ही परी? ये मेरी बेटी आयत, जिसकी फीस के पैसे उस बटुए में थे। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम बेटी, खुश रहो। मैं जानता हूं आप इनाम नहीं लेंगे, इसलिए पैसे नहीं लाया। ये कुछ और है, पहले देख लीजिए। क्या है इसमें? मेरी तरफ से नहीं, उस सच की तरफ से जिसने मेरी बेटी की पढ़ाई बचाई। रहीम ने लिफाफा थामा, मगर खोला नहीं। उसकी आंखें पहले हाशिम पर गईं, फिर छोटी आयत पर, और उसे लगा कि ये लिफाफा शायद पैसे से भी बड़ी कोई चीज होगी। अगले ही पल हाशिम ने धीमे से कहा, रहीम भाई, इसे खोलिए। इसमें आपके लिए सिर्फ शुक्रिया नहीं, आपकी जिंदगी का जवाब है। रहीम ने उत्सुकता और संयम के बीच लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना मुड़ा हुआ कागज था, जिस पर किसी स्कूल के प्रिंसिपल के हस्ताक्षर थे, और एक पत्र जो हाशिम ने खुद लिखा था। वो पत्र रहीम की ईमानदारी का प्रमाण नहीं, बल्कि उसके प्रभाव का जीता जागता सबूत था। उसमें लिखा था कि हाशिम ने अपनी बेटी का नाम रहीम की नीयत से प्रेरित होकर अमानत रखा था, ताकि वो बड़ी होकर ईमानदारी का सबक दूसरों को दे सके। हाशिम साहब, ये तो मेरे लिए किसी इनाम से बढ़कर है। चाचा, अम्मी ने कहा कि आपकी दुआ से ही मेरी फीस वापस मिली। आप बहुत अच्छे हैं। बेटी, दुआ तो सबको मिलती है, फर्क सिर्फ इतना है कि जिसके पास सच होता है उसकी दुआ रुकती नहीं। हाशिम भाई, आपने हमें बड़ा सम्मान दिया, हम क्या दे सकते हैं इसके बदले? आप पहले ही दे चुके हो, मेरी बेटी का भविष्य। बस इतना चाहिए कि इस दुकान की खुशबू कभी ना मरे। उस दिन रहीम ने पहली बार महसूस किया कि ईमानदारी का फल सिर्फ भीड़ या पैसे के रूप में नहीं आता। कभी कभी वो किसी बच्ची की मासूम मुस्कान के रूप में, किसी पिता के आंसू के रूप में, या किसी अजनबी की रहस्यमयी मौजूदगी के रूप में आता है, जो शायद खुद इस बाजार की नैतिकता को परखने आया था।